नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है कोडेड विद अजय। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो मिलेंगे जिससे आप अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कि सिर्फ 5 मिनट में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि भाई मैं 100 किलो वेट उठा सकता हूँ, भाई मैं 500 किलो वेट उठा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उठा पाऊँगा? नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी को उस तरह की आदत नहीं है। लेकिन सिर्फ आप आज इस वीडियो के बाद सिर्फ 5 मिनट में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पाएंगे। आप इंस्टॉल कर लीजिए विजुअल स्टूडियो आईडी, जिसमें हम आज कोडिंग करने वाले हैं। उसके अलावा हम किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे। जब तक आप इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो, तब तक हम जान लेते हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट में एक वेबसाइट, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का आइडिया कैसे आया। एक्चुअली रिसेंटली हमारे पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था एक लड़के का, जिसने कहा है कि आप शॉर्ट से शॉर्ट वेबसाइट बनाने का तरीका, या कम से कम टाइम में एक वेबसाइट बनाना हो, जब हम कहीं बाहर हो या हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम हो, तो हमें वो काम करते हुए भी एक वेबसाइट किसी क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो उसके लिए हमें कम से कम टाइम में एक वेबसाइट बनाना है। तो मैंने सिर्फ आपके लिए निकाला है एक तरीका जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पाएंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं वो टेक्निक। सिंपली आपको गूगल पर जाके टाइप करना है टेलविन CSS। जैसे ही आप tailwindcss.com वेबसाइट पर आएंगे तो आपको फ्रंट स्क्रीन पर ऐसा कुछ व्यू दिखाई देगा, जहां आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, तो आपको इन सब के बारे में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है या कौन से कंपोनेंट का कैसे यूज़ करना है। आपको डायरेक्टली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ आपको एक लाइन दिखाई देगी जिसमें आपको CDN का व्यू पार्ट दिखाई देगा, जिसे दिखाई दे रहा है यूजिंग टेलविन व्यू CDN। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया गया है कि आप कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको इन सब पर ध्यान नहीं देना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर पढ़कर आप इग्नोर कर सकते हैं इनको। अब हमारे पास एक फ़ोल्डर खुला हुआ है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ व्यू विथ कोड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो भी कोडिंग का पार्ट होगा वो विजुअल स्टूडियो आईडी में करेंगे। तो यहाँ पर मेरा फ़ोल्डर खुल चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर एक फ़ाइल बनाना है, index.html। ये हमारी यहाँ पर फाइल बन चुकी है। अब आपको यहाँ पर जो कोड लिखना है वो आप या तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। अब जिस वेबसाइट पर हम गए थे tailwindcss.com पर, यहाँ से ये लिंक आपको कॉपी करना है। पूरी लिंक कॉपी करना, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। यहाँ से सिंपली कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ये हमारी एक स्टाइल शीट बन चुकी है। इसके बाद आपको दोबारा गूगल पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है टेल ब्लॉक्स। ये भी एक वेबसाइट है जो हमें मदद करती है एक वेबसाइट बनाने में। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे कि आपको कैसे हेडर फाइल डिज़ाइन करना है, कैसे ब्लॉक करना है, कैसे कॉन्टेक्ट बनाना है, कैसे कंटेंट लिखना है, या जो भी हमारा ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस होता है उसको कैसे डिज़ाइन करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि किसी भी वेबसाइट पर आप जब जाते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट पर क्या दिखाई देता है? सोचिए, हेडर। इस वेबसाइट पर भी ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये इसे हेडर बोलते हैं। तो इस हेडर के लिए हमारे पास है 4 व्यू। देखिए ये कैसा व्यू है, 1 2 3 एंड 4। तो मैं सिंपली इस वाले हेडर को चूज़ करता हूँ। यहाँ पर आपको व्यू कोड पर क्लिक करना है और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, और आपको विजुअल स्टूडियो में जाकर बॉडी में इसको पेस्ट करना है। सिंपली पेस्ट किया है। अगर आपको किसी भी कोडिंग या किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं और आप एक वेबसाइट बना पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए। वो अलग बात है कि डेवलपमेंट के लिए आपको टेक्नोलॉजीज या लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, बट यहाँ पर हम डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, हम टेक्निक देख रहे हैं कि हम कैसे कम से कम टाइम में एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए इसमें ही आगे देखते हैं क्या करना है। अब आपको यहाँ पर एक्सटेंशन में जाना है और टाइप करना है लाइव सर्वर।
ये अगर आपके विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं इंस्टॉल है तो इसको आप इंस्टॉल करके अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लाइव सर्वर का यूज़ करना है, तो उसके लिए आप गो लाइव पर क्लिक कर सकते हैं या ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करके आप लाइव अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि आपने किस तरह वेबसाइट बनाई है। देखिए अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है जो आपने अभी कोडिंग की है। अब आप इस वेबसाइट को अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक अजय फिटनेस नाम से वेबसाइट बनाना है, जिसका हम यूज़ जिम के लिए कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये लाइव यहाँ पर अपडेट हो चुका है और हमारा नाम आ चुका है अजय फिटनेस, ये हमारी जिम का नाम है। इसके बाद आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे टेल ब्लॉक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए फिटनेस। ये यहाँ पर ए फिटनेस आ चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो अब आप आपकी नीड के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर जो नीड है एक जिम की वेबसाइट बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली होम, उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज और जिम के बारे में हमें किसी को बताना है तो उसके लिए अबाउट। उसके बाद अगर कोई जिम में आना चाहता है तो कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट। लाइव सर्वर का काम यही होता है कि वो लाइव हमारी चीज़ों को अपडेट करता है। देखिए होम सर्विसेज अबाउट क्लिक, यहाँ पर बटन है तो इसको हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, जब कोई भी नया इंसान हमारी वेबसाइट पर विज़िट करने आएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, तो इनरोल नाउ, तो वो इसके ज़रिए हमारी वेबसाइट पर देख पाएगा इनरोल नाउ। ये वेबसाइट देखने में हमें थोड़ी खाली खाली सी लग रही है, मतलब अगर आप देखेंगे तो किसी भी वेबसाइट पर यहाँ पर कुछ लिखा होता है, यहाँ पर कुछ इमेजेस होते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं वापस टेल ब्लॉक्स पर। यहाँ पर ये जो हमने आपको बताया था हेडर्स के बारे में जो 4 हैं, इसके आगे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्राइसिंग। अगर आप जिम में कुछ प्राइसिंग रखना चाहते हैं या कुछ ऑफ़र बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टैटिक्स दिए गए हैं, जिसमें आप कुछ यूज़र शो करना है या कितने सब्सक्राइबर हैं या आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, ये अगर किसी को बताना है तो उसके लिए आप इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। हमें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपली वेबसाइट को अच्छा दिखाने की कोशिश करें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि 2 बटन है और कुछ लिखा हुआ है, तो इतने में हमारी वेबसाइट का लुक चेंज हो जाएगा। तो सिंपली व्यू कोड फ्लिप टू, और आपको बॉडी के अंदर हेडर के बाद इस कोड को पेस्ट करना है। ये पेस्ट होने के बाद आपको सेव करके देखना है। देखिए अब हमारी वेबसाइट थोड़ी अच्छी दिख रही है पहले से। 2 बटन है यहाँ पर, यहाँ कुछ इमेज आ चुका है। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से चेंज करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर बिफोर, तो यहाँ पर हम जिम की वेबसाइट के हिसाब से लिख सकते हैं लेट्स टू बी फिट। देखिए अब लेट्स टू बी फिट, और यहाँ हम जिम का नाम लिख सकते हैं, तो अजय फिटनेस। ये लाइव अपडेट हो चुका होगा। लेट्स टू बी फिट विथ अजय फिटनेस कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए विथ अजय फिटनेस। यहाँ पर ये जो लिखा है इसको भी आप अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं।
अब हमारा अगला टारगेट है इस वेबसाइट पर कुछ इमेज दिखाना, जैसे कि ये इमेज बॉक्स है 720x600, ये इमेज का साइज़ है जो हमें ये वेबसाइट से मिल रहा है। अब हम इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं आपकी नीड के हिसाब से, तो सिंपली आपको वापस गूगल पर जाना है और न्यू टैब ओपन करके सोर्स अनस्लेश करके एक वेबसाइट है, इस पर जाना है। इस वेबसाइट के ओपन होते हुए आपको एक कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस की लिंक दी हुई है, आपको आपके हिसाब से जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल रैंडम, अगर हमारी जिम के हिसाब से हम देखा जाए तो रैंडम इमेजेस जो सिलेक्ट होते हैं उनकी नीड है, तो हम आपको सिंपली इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसको विजुअल स्टूडियो में जाकर Ctrl+V कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ नेचर की इमेजेस आ रही है। जैसे हम इसको वापस रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज चेंज हो जाएगी, हर बार एक नई इमेज आएगी। आप जितनी बार इसको रिफ्रेश करेंगे उतनी बार इमेज चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये रैंडम कुछ इमेजेस उठा रहा है। कहाँ से उठा रहा है इसका डिसाइड होता है यहाँ से। इसने यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर, हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कोडिंग, या फिर जिम से रिलेटेड है तो फिटनेस, और यहाँ जो वाटर आ रहा है इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं जिम, तो ये जिम से रिलेटेड इमेजेस हमको देगा। क्रॉसफिट, अब इसको वापस अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ जिम की इमेजेस दे रहा है। ये रैंडमली उठाता है गूगल से, जैसे ये अच्छी लग रही है। तो आप देख पा रहे हैं हमने कितनी आसानी से एक वेबसाइट डिज़ाइन की है। अब इस वेबसाइट पर हम कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कि हम जाते हैं वापस टेल ब्लॉग्स पर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हीरोज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्राइसिंग अगर हमें लिखना है, कुछ डेटा जिसमें हमें प्राइस, स्टोरेज स्पीड बताना हो, जैसे किसी आइडिया, जियो, एयरटेल का कुछ प्लान है उससे रिलेटेड कुछ वेबसाइट है, या आपकी खुद की कंपनी है तो आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। हमें अभी इसका यूज़ नहीं है, हमने नॉर्मली अभी जिम की वेबसाइट बनाई है, तो वहाँ पर हम क्या शो कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टेप कि फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, सेकंड में ये करना है, उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाना है। कुछ वेबसाइट है जहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट शो करना है, कुछ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट शो करना है अपनी वेबसाइट पर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में कुछ देखते हैं फीचर्स के बारे में, जैसे ब्लॉग्स हैं जो तो हमने फर्स्ट में चूज़ कर लिया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट, हर इंसान चाहता है कि अपनी वेबसाइट पर जब नया कुछ पर्सन आता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। हो सकता है उसे कुछ ज़रूरत हो, या हो सकता है उससे हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट ब्लॉग जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी वेबसाइट या हमारे वेबसाइट के लुक के लिए। तो इसका हम व्यू कोड करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसको अगेन विजुअल स्टूडियो में जाके सेक्शन ब्लॉग के नीचे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेव करके वापस लाइव जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ चुका है, ये देखिए हमारी डिटेल ले रहा है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि जब हम कॉन्टैक्ट डिटेल डालकर इसको सबमिट करेंगे तो ये डेटा कहाँ जाएगा, उसके लिए आपको डेटाबेस का यूज़ करना होगा। मतलब ये वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है, बट एक तरीका जिससे आप कम से कम टाइम में एक वेबसाइट बना सकते हैं। हमने आपको एक तरीका बताया है, उसके हिसाब से आप इस वेबसाइट को आपकी नीड के हिसाब से या कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किन वेबसाइट का यूज़ करके आपको कस्टमाइज़ करना है, टेलविंड CSS, टेल ब्लॉग्स, अनस्लेश, सोर्स, हमने आपको तीनों वेबसाइट के बारे में बताया है। उसके बाद क्या कोड कहाँ पर लिखना है, कैसे उसको चेंज करना है, कौन सी इमेज का पाथ चेंज करना है, ये जैसे मैसेज लिखा है उसको अगर आपको यहाँ पर कुछ और लिखना है कि इनबॉक्स लिखना है या ईमेल लिखना है तो आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमने हमारी ओर से जो कोड आपको बताया है उस हिसाब से आप
एक बार प्रैक्टिस करने के बाद सिर्फ 5 मिनट में एक वेबसाइट बना सकते हैं। हो सकता है कभी ना कभी आपको कुछ ज़रूरत हो कि आप कुछ और काम लेकर बैठे हो और आपके पास किसी क्लाइंट का कॉल आ जाए इमरजेंसी के लिए कि सर हमको एक वेबसाइट बना के दीजिए, तब आप इस वेबसाइट तरीके का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको डिज़ाइन करना है और ज़्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं है, कॉपी पेस्ट का काम है, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। इसका एक डेटाबेस तैयार करके आप डेटाबेस को सेव करवा लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। आप एक डेवलपर हो तो अब आपके हिसाब से आपको जो भी चेंज करना हो कर सकते हैं। लेकिन मेरा अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और आप ऐसे ही ट्रिक या शॉर्ट टर्म में कुछ डेवलपमेंट की ट्रिक्स या कुछ टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। अगर यूज़फुल होगा तो हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें आप कुछ टूल्स का यूज़ करके या कुछ वेबसाइट का यूज़ करके आप अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म में कुछ टाइम कम करके या डिक्रीज करके आप उसी डेवलपमेंट को कर सकते हैं। और जो टूल्स होते हैं उनके बारे में सभी को पता नहीं होता है, तो उनके बारे में हम आपके लिए डिटेल में वीडियो लाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।